सॉल्व हो गई? सॉल्व नहीं या तुम्हारी नहीं हुई? तुम लोगों की सॉल्व हुई? केशव, चलो स्टार्ट किया जाए। पहले का बताइएगा क्या आंसर आएगा। नहीं आया भाई। यहाँ पर लिखा था मोस्ट। मोस्ट को तुम्हें चेंज करना था बीए में, ठीक है। तो अगर ध्यान दो तो एम होता 13, ओ होता 15, एस होता 19 और टी होता है 20। यही तो होता है। तो इन नंबरों को या तो जोड़ घटाना कुछ भी करो। इतने बड़े नंबर हैं तो बी और ए मतलब 2 और 1 21 हो रहा है, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो अगर यहाँ पर 2 और 1 हैं तो ना जोड़ से ना घटाने से ना मल्टीप्लाई से कुछ नहीं बन रहा है। तो अब चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी क्या, कि इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 1 है ना। जब दिक्कत हुआ करे कुछ नहीं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू करके रख दिया करो क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है कि प्लेस वैल्यू से आंसर जल्दी दिखने लगते, नहीं तो हम लोगों का रहता है दिमाग में कि हाँ लॉजिक ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं था, सिंपल सा वही है कि पहले दो लेटर के उनके अंकों का अंतर कर देना, वही पीछे अंक बना देना। इसमें देखोगे 5 और 24 का अंतर कितना होता, 19, एस लिखा है। 1 और 13 का अंतर 12, एल लिखा है। 20 और 5 का अंतर 15, ओ लिखा है। 14 और 20 का अंतर 6। तो यहाँ 2 और 5 का अंतर 3, 3 का मतलब सी। 5 और 14 का अंतर 9, 9 का मतलब आई। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी आई। चलिए सेकंड का बताओ बिटिया। नहीं आया है? क्या आया? ये क्वेश्चन शायद मैं करा भी चुका हूँ। ये नहीं है, लेकिन इससे ही रिलेटिव सेम क्वेश्चन था। पिछली अगर एसटी उठा के देखोगे तो मिलेगा जरूर। तो यहाँ कुछ नहीं बोला गया है, बोला गया है अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो जाए, जो 24 घंटे होते वो अब उसमें कितने घंटे हो जाए, 30। एक सप्ताह 7 के बजाय कितने हो जाए, 12। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले सप्ताह होता था उसमें 24 × 7 का होता था। अब जो सप्ताह बनेगा वो कितने का बनेगा, तो वो बनेगा 30 × 12 का। यही तो बनेगा। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे होते हैं। तो घंटे कितने होते हैं, समान। तो जितने घंटे यहाँ होते हैं उतने ही घंटे यहाँ पर होते। तो यहाँ कितने घंटे होते हैं, तो 365 × 24, क्योंकि एक ईयर में अगर देखेंगे तो 365 दिन होते हैं और एक दिन 24 घंटे का होता है। तो जितने घंटे यहाँ पर होंगे उतने ही घंटे यहाँ पर होंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है तो नए वाले वर्ष में साल में कितने सप्ताह होंगे। तो पहले 52 हुआ करते थे, अब हमें नए वाले सप्ताह बताने हैं। तो जितने घंटे थे इन घंटों में अगर हम यहाँ पर ये वाले घंटे से भाग कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, सप्ताह। तो सप्ताह के लिए यहाँ पर कुछ भी x की वैल्यू मान लो और इनको यहाँ से कंप्लीट कर दो। तो 12 दूनी 24, 2 15 30। अब 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, कितना बचा 5। तो 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, 15 तिया 45। तो आंसर आएगा 24.333। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन को देखकर था एक ही लाइन का, बस चीजें क्लियर करनी थी। चलिए 3 नंबर का बताइए। 22, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाले बॉक्स में इस लाइन को भूल जाएं तो जो हमारा फिगर बनेगा वो फिगर बनेगा कुछ इस रूप में।
यही तो बनेगा। और अगर ये बनेगा तो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते 1 2 3 4 5 6, तुरंत 6 का क्या कर देंगे, 2 गुना। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12। और इस 12 के बाद जैसे ही इस फिगर में हम ये वाली लाइन को बनाएंगे तो यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 1 2 3 बनेंगे। और इन 3 में जो ये बड़ा वाला होगा, इस बड़े वाले को हम 12 में काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ 3 ना काउंट होंगे, यहाँ कितने बचेंगे, 2। तो 12 में 2 और जोड़ दो तो हो गए कि 14। और 14 के बाद यहाँ पर कितने बनेंगे, 3। यहाँ पर कितने बनेंगे, 3। तो 6 ये हो गए। तो हो कितने गए, 12 2 14, 14 6 20। 20 तो ये इंडिविजुअल हो गए। और जैसे ही तुम्हारे ये बाहर वाले फिगर ये 3 3 वाले ऐड हुए होंगे, तो इस 3 के ऐड होने से कोई नए फिगर नहीं बने, लेकिन जैसे इसको ऐड किया तो देखो एक तो तुम्हारा नया फिगर ये बन गया, अगर ऊपर बना है तो नीचे भी बनेगा, तो दूसरा ये हो गया, तो 2 और बनेंगे, तो टोटल हो कितने जाएंगे, 22। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। चल इसका बताइए भाई। मौसा बोला क्या गया है, एक लड़का फिल्म देखने जाता है, वहां एक व्यक्ति से मिलता है जो उसकी माँ, मतलब लड़के की माँ की बहन, माँ की बहन मतलब मौसी का पति, तो पति हो गया इसका। तो उस व्यक्ति का उस लड़के से, तो भाई माँ, माँ की बहन, बहन मतलब मौसी, मौसी के पति को क्या कहते हैं, मौसा। 5 का बताओ है, डी तुम्हारा ई आ रहा, डी। चल देखो क्या लिखा है, ए जो है बी का भाई है, तो बी का जो भाई है बी के साथ आएगा, कौन है, ए है। इसके बाद बी जो है सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, तो सी का भाई हो गया बी। तो ये सब आपस में भाई बहन निकल आए। इसके बाद डी जो है एक, डी जो है ए का पिता, तो डी जो है वो ए के पिताजी हैं, तो अगर ए के पिताजी हैं तो मतलब इन सभी के पिताजी कौन होंगे, डी। इसके बाद क्या लिखा है, इस 3 तथ्यों के आधार पर कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो हमें नहीं वाला ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो लिखा है बी ए का भाई है, क्या बी ए का भाई है, बिल्कुल सही है, तो ये सही है, हमें नहीं वाला चेक करना। बी डी का पुत्र है, तो बी जो है वो डी का पुत्र भी है, ये भी बात सत्य है। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, ये भी बात सत्य है। यहाँ पर लिखा है सी जो है वो ए का भाई है, क्या सी ए का भाई है, हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि सी का जेंडर कहाँ पता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पॉसिबिलिटी में। ये तीनों कैसे थे, 100% थे, यहाँ पर आंसर निकल तो रहा लेकिन पॉसिबिलिटी में है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसके बाद यहाँ देखो ए बी तथा सी डी की संतान है, तो डी की संतान ए बी सी तीनों हैं, तो ये भी 100%। तो जब यहाँ पर 4 आंसर हमारे 100%, ये पॉसिबिलिटी में, तो पॉसिबिलिटी के साथ जाएंगे। अगर यहाँ 100% रॉन्ग मिल जाता तो हम पॉसिबिलिटी के पास भी नहीं जाते, फिर हमारा आंसर क्या होता, रॉन्ग वाला। चलिए 6 नंबर का बताइए, है 25 45। देखो हमसे पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ESWN, ठीक है। इसमें बोला गया है कि शोभा का मुख पूर्व दिशा में था, तो सबसे पहले शोभा पूर्व में खड़ी है, और बोला गया है 20 मीटर चलती है, तो पूरब में शोभा कितनी गई है, 20 मीटर। इसके बाद बाईं ओर मुड़ती है, तो पूरब का बायां क्या होगा, पूरब का बायां उत्तर होगा, तो उत्तर में अब कितना जाएगी, 15 मीटर, तो अब शोभा पहुंच गई उत्तर में। इसके बाद क्या बोला, उत्तर से फिर वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है, तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा,
फिर से पूरब हो जाएगा, और पूरब में कितना गई है 25, तो पूरब में 25 हो गया। इसके बाद क्या बोला, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, तो पूरब का दायां क्या हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण में कितना गई है 15 मीटर, तो दक्षिण में जा चुकी 15 मीटर। और इसके बाद पूछा है बताओ वह कितनी दूरी पर है, और वो भी प्रारंभिक बिंदु से। तो हमेशा याद रखना है कि अपोजिट वाली डायरेक्शन हमेशा घटती हैं। तो देखो नॉर्थ के 15 किससे घट जाएंगे, साउथ के 15। वेस्ट में कुछ है नहीं, तो नॉर्थ में जो बचा है उनको ऐड करके रख दो, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। इसके बाद कोई दूसरी डायरेक्शन तो बची नहीं, तो जो बचा है वही तुम्हारी क्या हो जाएगी दूरी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 45 मीटर। और अगर दिशा पूछी जाती तो दिशा भी क्या आ जाती ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा है पूरब और दूरी है 45 की। यहाँ से दोनों चीजें निकल आती हैं, दिशा और दूरी। बस क्वेश्चन में जो भी एंगल दिया गया वो 90 डिग्री का होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में 45 125 हो जाता तो हमें फिगर बनाना पड़ता, फिर हम कोई ये वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं काम। ये वाली शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगी जब क्वेश्चन पूरा 90 डिग्री पे डिपेंड हो। चलिए इसमें बताओ बिटिया, कल एक भी नहीं दिए थे तुम्हारे लिए, हमने कहा एक भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, परेशान हो रहे थे, और आज तुम आई हो देखो फिर क्वेश्चन मिल गया। डी तीसरा सही है, पहला किसका सही है, बहुत सही बिटिया। तुम्हें चाहिए डेस्क और जूते, तो देखो एक ही जगह डेस्क है और एक ही जगह जूते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है। तो क्या इन दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो हम तीसरे का सहारा ले लेंगे। जब तीसरे का सहारा ले लेंगे तो देखो इस पेन के पास 50 है और इस पेन के 50 है, तो क्या पेन से पेन कटेगा, नहीं कटेगा। और जब यहीं पर नहीं कटेगा तो जूते और डेस्क में कोई भी संबंध नहीं बनेगा। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में है रेजर और जूते। तो देखो जूते सिर्फ एक जगह है, रेजर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड को जोड़ रहे तो पेन से पेन कटेगा नहीं, तो मतलब जूते और रेजर में कोई संबंध नहीं बनेगा। अब जूते ये ले लो और रेजर ये ले लो, तो फर्स्ट थर्ड को जोड़ो, तो फर्स्ट और थर्ड में पेन से पेन कट जाएगा, लेकिन यहाँ डेस्क है और रेजर है, तो फिर से कोई संबंध नहीं बन रहा। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अब देखना, तुमको क्या चाहिए, कुछ पेन डेस्क ना होने की संभावना है, तो पेन और डेस्क चाहिए। तो डेस्क यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, तो रेजर से क्या रेजर कट जाएगा, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों के पास फिर से 50 है। और जहां पर भी डेफिनेट आंसर 100% नहीं निकलता वहां पर सारी संभावनाएं कैसी होती, सही होती हैं। समझ में आया। तुम पेपर देख के आए हो, वहाँ पेपर देने के बाद कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकला है, और जब डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलता है, 100% रिजल्ट नहीं निकलता, तो वहाँ पर संभावना हो सकती या तो तुम पास हो सकते या फेल। तो देखो पेन और डेस्क के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्या कोई संबंध है, और अगर इनके बीच में संबंध नहीं है तो हो सकता है कुछ पेन डेस्क होने की संभावना हो, है ना। इसलिए आंसर क्या आएगा, केवल थर्ड। संभावना वहां पर केवल गलत होती है जहां पर डेफिनेट 100% आंसर निकल आए। अगर यहीं पर 100% आंसर निकल आता तो ये संभावना गलत हो जाती। क्यों, क्योंकि जब 100% आंसर निकल रहा है तो हम कैसे संभावना लगा सकते। जैसे हमारा अगर रिजल्ट निकल आए तो वहां कोई संभावना नहीं लगेगी, लेकिन रिजल्ट ना निकले तो वहां पर हमारी संभावना बन जाती। चलिए 8 नंबर का बताओ, है डी तीसरा सही है। चलो देखो क्या लिखा है, सरोवर और रस्सियां। तो सरोवर यहाँ पर है, रस्सियां यहाँ पर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ कभी भी संबंध बनाओगे तो निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तुम्हें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा क्या लिखा है, हथौड़े और रस्सियां।
तो रस्सियां सिर्फ यहाँ पर है और हथौड़े यहाँ पर भी है, हथौड़ा यहाँ पर भी है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के देखो, ये देखो घड़ी है, ठीक है। तो रस्सियां और हथौड़े देखोगे तो घड़ी से घड़ी कट जाएगा, क्योंकि इस वाले घड़ी के पास 100 था। अब यहाँ पर संबंध क्या बनेगा कि सभी रस्सियां हथौड़े हैं, यही तो संबंध निकला। और अगर ये संबंध निकला है कि सभी रस्सियां हथौड़े हैं, तो नीचे लिखा है कुछ हथौड़े रस्सियां हैं, तो इसको उल्टा पढ़ोगे तो उल्टा पढ़ सकते ना, कैसे? तुम्हारा संबंध निकला था कि सभी रस्सियां हथौड़े हैं। अगर इसको इधर से पढ़ोगे तो सभी रस्सियां हथौड़े हैं, और उल्टा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, कुछ हथौड़े रस्सियां हैं। तो यहाँ यही तो लिखा है, क्या कुछ हथौड़े रस्सियां हैं? तो बिल्कुल हैं। तो ये कैसा हो गया, सही। समझ में आया? डेफिनेट आंसर तुम्हारा यही निकला 100% कि सभी रस्सियां हथौड़े हैं। तो सभी रस्सियां हथौड़े हो सकते, तो क्या कुछ हथौड़े रस्सियां नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, ये गलत था कि सभी रस्सियां घड़ी हैं, घड़ी लिख दो यहाँ पर। तो सभी रस्सियां घड़ी हैं, तो यहाँ पर पहला ही लिखा है क्या, सभी रस्सियां घड़ी हैं। तो याद रखना, अगर हमारा कथन जो दिया जाता वो कभी भी निष्कर्ष सेम नहीं होते हैं। निष्कर्ष कैसे सेम निकल आएगा? अगर हमारा स्टेटमेंट ही जो बोला जाए वो कभी भी निष्कर्ष नहीं बनता है, इतना याद रखना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, केवल सेकंड, थर्ड नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कथन भी दे देते और एक आराम से निष्कर्ष वही सेम रख देते, तो कथन कभी भी निष्कर्ष सेम नहीं बनेगा, उल्टा बन जाता। जैसे यहाँ लिखा होता है कि कुछ घड़ी रस्सियां हैं, तो बन जाता, तो ये हमारा कैसा होता, सही। चलिए 9 नंबर का बताओ। केवल पहला सही, दूसरा सही, कोई नहीं सही। तुम्हारा, तुम्हारे निकल नहीं रहे हैं। तुम्हारा सुरजीत, मतलब 4 के चारों ऑप्शन बता डाले तुम लोगों ने एक एक करके। अच्छा ये बताओ, तुमको सी से बाई जाना था, सी से कहाँ जाना था, बाई। तो सी से बाई कैसे जाओगे बताओ, तुम ही लोग बताओ, सी से बाई कैसे जाओगे? सी यहां पर है और बाई यहां पर है ना। मतलब सी एक स्टेटमेंट में दिया और बाई दूसरे स्टेटमेंट में दिया, यही तो दिया है। तो तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि यहां से उड़कर यहां चले जाओगे, जाओगे तो धीरे धीरे। तो इन दोनों में देखो, अगर दो स्टेटमेंट में जाने हैं तो दूसरे में जाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते थे, कॉमन ढूंढते थे स्लॉग में। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है कि इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एन और एन। तो मतलब ये है कि हम सी से एन तक पहुंचे और वहां एन से तुरंत कहाँ पहुंच जाएंगे, बाई पे। तो यहाँ से पहले एन तक पहुंचो, तो सी से बी जाओगे, बी से आर जाओगे, आर से एन, और यहाँ पर कहाँ जाओगे, एन से बाई, ऐसे ही तो जाओगे। तो भैया सी से बी गए तो बताओ कौन सा सिंबल मिला, सी से बी तो मिला ग्रेटर इक्वल, यही सिंबल मिला। फिर जब बी से आर गए तो क्या मिला, लेस इक्वल, और आर से एन गए तो क्या मिला, इक्वल। और जब एन से बाई गए तो देखो उल्टा गए हो, और अगर उल्टा गए हो तो यहां पर सिंबल क्या दिखेगा, लेस और इक्वल, सिंबल तो यही दिखा। और अगर जैसे ये सिंबल दिखे तो इन सभी में देखो दोनों फैमिली के मेंबर्स आ रहे, और जब दोनों फैमिली के मेंबर्स आते तो कंडीशन हो जाती ब्लॉक, और ब्लॉक कंडीशन में गलत होती है। दूसरा देखो, ए से कहाँ जाना है, क्यू। अब ए से क्यू कैसे जाओगे, तो ए यहां पर है और क्यू तुम्हारा इधर है, तो इन दोनों में फिर से एन ही तो कॉमन है। तो ये क्या करो, ए से एन जाओ, तो ए से एन गए तो क्या मिला, ग्रेटर, ए से एन गए तो क्या मिला, ग्रेटर। अब एन से कहाँ जाओगे, टी, तो एन से टी गए तो मिला ग्रेटर इक्वल, और टी से कहाँ जाओगे, क्यू, तो क्या मिलेगा, ग्रेटर।
तो बताओ ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आंसर क्या आता है? ग्रेटर। यहाँ पर ग्रेटर है तो दूसरा कैसा हो गया? सही। तो हमारा आंसर बी सही। मतलब जो जो सिंबल हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा इनके पीछे लिखा करो, जिससे तुम्हें चीजें क्लियर रहेंगी। अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं तो हमेशा ग्रेटर में ग्रेटर आंसर होगा, उसके बाद ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल होता, और लेस की फैमिली में लेस होता है, लेस इक्वल होगा और इक्वल होता। और जब दोनों फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं तो कंडीशन हो जाती ब्लॉक, और ब्लॉक कंडीशन में स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है। और अगर ऐसे दो स्टेटमेंट दिए जाते सी वाई और सी वाई के, तो वहां पर फिर संभावना लगती है, इस स्टेटमेंट में भी संभावना बनती है, तो वहां पर या वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा आते नहीं है, बैंक में पूछे जाते हैं। चलिए इसमें बताओ। दूसरा लिखा है चींटी, मच्छर और कीड़े। तो चींटी और मच्छर में क्या संबंध है? नो का है, चींटी अलग होती मच्छर अलग होता है। मच्छर और कीड़ों में क्या संबंध है? तो सभी मच्छर क्या होते हैं? कीड़े होते हैं, तो ऑल की कंडीशन बनेगी। और चींटी और कीड़ों में क्या संबंध होता है? तो चींटी भी तो कीड़े ही तो होते हैं, तो सभी चींटियां भी क्या बन जाएंगी? कीड़ों के अंदर। तो दो ऑल एक नो चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा है? बी, कि इन कीड़ों के अंदर मच्छर आ जाएगा और कौन आ जाएगी? चींटी। और इन दोनों में नो का संबंध होगा और कीड़ों के अंदर दोनों आ जाएगा। क्लियर हुआ? संबंध कुछ इस प्रकार से है। इंसेक्ट के अंदर मॉस्किटो और कौन आ जाएगी? आंट। बस उनको ये है स्क्वायर, रेक्टेंगल और त्रिभुज में बना के उन्होंने दिखाया है। चलिए इसमें बताओ। सी आ रहा। यहाँ पर क्या किया गया है? पहले पेपर को इधर से फोल्ड किया गया, फिर पेपर को इधर से। तो जब इसको इधर फोल्ड करोगे तो ये सर्कल इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तुम्हारा कट कहाँ आ जाएगा? इस जगह। और जैसे ही इसको ऊपर करोगे तो ये वाला पूरा सर्कल हो जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला कट इधर होगा, ये इधर हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक। इसमें बताओ। बी, बी होगा, बी होगा। अगर तुम एक फिगर को देखो रोटेशन, तो जो पहले इस तरफ था वो अब ऊपर की तरफ हो गया, मतलब जो तुम्हारा पश्चिम में था वो कहाँ हो गया? उत्तर में। उत्तर के बाद कहाँ हो गया? पूरब में। पूरब के बाद दक्षिण में। दक्षिण के बाद अब कहाँ आ जाएगा? फिर से पश्चिम में। अब दूसरे फिगर को देखो, ये पहले कहाँ था? पूरब में, फिर ये पहुंच गया उत्तर में, फिर कहाँ पहुंच गया? पश्चिम में, फिर दक्षिण में, अब कहाँ पहुंच जाएगा? पूरब में। मतलब ये वाला फिगर जो तुम्हारा था वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, और ये वाला फिगर एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस प्रकार घूम रहा था तो देखो पहली आकृति और लास्ट वाली दोनों सेम ही तो बन रही, और अगर सेम बन रही तो ऊपर सेम बन रहा है तो नीचे भी सेम बनेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसमें बताओ। दूसरा आ जाएगा। दूसरा तीसरा सेम है। क्यों नहीं सेम है? तो ये देखो भैया, ये वाला तीर, ये वाला तीर इस वाले से छोटी है लाइन, और जैसे ये लाइन जाएगी तो ये जो तीर है वो रहेगा ऊपर, ना कि पहुंच जाएगा नीचे। इसलिए ये गलत हो जाएगा और बी कैसा हो जाएगा? सही। फिगर है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिखेगा। इसमें बताओ 14 में। क्या आ जाएगा? दूसरा। सभी सम बनेंगे। इसमें बताओ शिक्षक और साक्षर में, कुछ शिक्षक साक्षर होते हैं, मतलब टीचर पढ़े हुए होते हैं, बाकी टीचर क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। तो क्या कहोगे, सारे टीचर कैसे होते हैं?
पढ़े हुए साक्षर होते हैं, और अगर सारे टीचर साक्षर होते हैं तो ये तो हो गया सम वाला फिगर, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी ऑल नहीं बन रहा कहीं पर, ये भी गलत हो गया। इन दोनों फिगर में ऑल बन रहा है ना। अब इसके लिए फिर से आगे पढ़ो, साक्षर और स्नातक में बताओ। मतलब बीएससी करने वाले क्या वो पढ़े लिखे होते हैं? तो जब बीएससी तक कर ली है उन्होंने तो पढ़े ही लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं। तो सभी स्नातक क्या होते हैं? साक्षर होते हैं। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? ऑल। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? ऑल। अब हमें दो ऑल चाहिए, तो दो ऑल यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ सिंगल ऑल है, तो ये गलत हो गया। तो जो बचा वो आंसर। अब इसके लिए इन दोनों में चेक करो, क्या सभी शिक्षक स्नातक होते हैं? तो जो पढ़ाते हैं जरूरी नहीं कि वो बीएससी करे हैं, हो सकता है इंटर करने के बाद पढ़ाते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये है कि सभी स्नातक क्या शिक्षक हो सकते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता, और ना सभी शिक्षक स्नातक हो सकते हैं। हाँ, कुछ हो सकते हैं, और अगर कुछ शिक्षक स्नातक हैं और कुछ शिक्षक स्नातक कर चुके तो सम आ जाएगा। तो देखो यहाँ सम है और दो कैसे हैं? ऑल है। क्लियर हुआ? कह रहे हाँ सर तो ऐसे घूम जाता बस। बताओ इसमें दूसरा, दूसरे में कहाँ दिख रहा? अच्छा दूसरे में ये देख रहे तुम, है ना। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये लाइन इससे टच होनी चाहिए, इस वाली लाइन से टच होनी चाहिए, और टच है नहीं, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, तो ये तुम्हारा इधर से इधर जा रहा, इधर से इधर, और ये लाइन कहाँ गई? ये इसमें टच हो रही, इसलिए ऑप्शन। इसका बताओ। MOBILE, मोबाइल को कोड किया है 13U2U12 और I। बताओ क्या लॉजिक है? जितने भी क्या दिख रहे हैं व्यंजन, उनका क्या किया गया है? प्लेस वैल्यू रखी गई। उनकी क्या रखी गई? प्लेस वैल्यू। और जितने भी स्वर दिख रहे हैं उनमें क्या किया गया है? हाँ, मतलब अगला स्वर रखा गया है। तो ओ के बाद अगला स्वर ओ, यू होता है, आई के बाद ओ होता है, ई के बाद आई होता है। तो हमसे पूछा गया आईफोन, EPHONE। तो यहाँ पर देखोगे आई के बाद कौन सा स्वर आता है? ओ के बाद कौन सा आता है? यू। ई के बाद क्या आता है? आई। तो OUI, ओ के बाद यू कहीं है नहीं, आई दिया गया है, तो ये गलत, ये तो पहले ही से गलत है। तो यही बचा है, ओ है, यू है और आई। इसमें बताओ डी बी कैसे? हाँ सही है, EAST, और इसको 78 बनाना था। तो अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू कर रहे थे तो उससे कोई भी आंसर नहीं निकल रहा था। यहाँ पर जो लॉजिक था वो स्वर को छोड़कर व्यंजन को जोड़ो। तो 20 और 19 कितना हो गया? 38। 39। हाँ, कितना हो गया? 39। और 39 का क्या कर दो? दोगुना। तो देखो 78 बन रहा था। उसी प्रकार जब नॉर्थ को जोड़ोगे, NOTR, ओके स्पेलिंग NOR, तो यहाँ पर 14, 18, 20 और 8, इन सभी को जोड़ो, कितना आ रहा? तो 8 8 16, 16 4 20, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और हमें बनाना था 120। तो यहाँ पर भी दोगुना करके 120 बन रहा।
तो हमें चाहिए साउथ, SOUTH। तो 19 को जोड़ना 20 और 8, यही तो जोड़ना है। तो 20 और 20 40, 40 और 7 47, 47 का दोगुना करोगे तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9। आंसर कितना आएगा? 14। इसमें बताओ कैसे। बताओ भैया। चौदह और 16 का यूज करके 132 बनाना था। कुछ नहीं किया गया था, इसका स्क्वायर कर दूं और इसमें 4 गुना करके और माइनस कर दूं। तो 14 का स्क्वायर 196, 16 चौको 64, घटाओगे तो 6 से 4 गया 2, 9 से 6 गया 3 और 1, तो 132। वही सेम काम तुम्हें यहाँ पर करना है। 16 का स्क्वायर और माइनस किसका करना है? 18 के 4 गुना का। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 18 चौको 64। तो 6 से 4 गया 2, और 15 से 6 गया 9 और अच्छा अठा अच्छा बात, हाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8 और 1, तो आंसर आएगा 184। चल इसमें बताओ। CUNQUER, इसको कोड किया है MNBRQD और T। बताओ क्या किया गया? भाई प्लेस वैल्यू कर दो ना। 3, 15, 14, 17, 21, 5 और 18, नीचे नंबरिंग करोगे। 13, 14, 2, 18, 17, 4 और 20। तो ये देखो 3 के आसपास यहाँ कौन से नंबर दिख रहे हैं? 3 के आसपास नंबर 2 दिख रहा और 4 दिख रहा, यही नंबर दिख रहे हैं। 3 से बड़ा नंबर कौन दिख रहा? तो 3 से बड़ा 4 था, 3 से छोटा 2 था। तो 4 दूर है, पहले 2 वाले को देख लो। तो 3 से 2 बना दिया। इसके बाद 15 है, तो 15 के आसपास 15 से बड़ा इधर 17 दिख रहा है और इधर 14 दिख रहा है, तो पहले इसको ही देख लो। तो यहाँ देख लिया, क्यों? क्योंकि 3 से 2 बना रहे तो हम छोटे को देख रहे, तो यहाँ भी छोटा देख लिया। उसके बाद 14 से 13, तो यहाँ भी दिख गया। इसके बाद देखो क्यों 17 है, 17 से आसपास क्या बन रहा है? ये सीधा सीधा बन रहा 18, क्यों? क्योंकि आगे देखो 21 से 20 दिख रहा था, 18 से 17, 5 से 4, तो यहाँ पर -1 हो रहा था, यहाँ -1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? +1। तो यही काम यहाँ पर करेंगे, STEAMER। तो होता है 19, 20, 5, 1, 13, 5 और 18। तो पहले 3 लेटर को क्रॉस कर दो, फिर बीच वाला फॉरवर्ड में रहेगा, फिर से क्रॉस। इन सभी को माइनस करना, इसको +1, इसको -1। 5 में एक गया 4 D, 20 में एक गया 19 S, 19 से एक गया 18 R, 1 और 1 2 मतलब 20। 18 में एक गया 17 Q, 5 में एक गया 4 D, 13 में एक गया 12 L। तो आंसर आएगा DSR, DSR BQ। तो BQDL, BSR BQDL दोनों सेम है। अच्छा DS है, तो ये वाला सही होगा और ये सारे कैसे हो जाएंगे? गलत। DSBQDL सही। इसमें बताओ तीसरा कैसे? कितने लेटर हैं? 19, कैसे बने? 4 4 के ग्रुप हैं।
अगर देखो सारे लेटर में सिर्फ ए बी और सी दिखाई पड़ रहा था, यही तो लेटर दिख रहे थे और तो कोई दिख नहीं रहे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत में ए बी सी लगातार मिल गए, फिर इसके बाद आगे देखोगे तो ए बी और यहाँ पर सी है, फिर इसके बाद डबल ए दिखाई दिया, और जैसे ही डबल ए दिखाई दिया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि या तो लेटर ए से शुरू होंगे या बी या सी, तो यहाँ डबल ए हो जाए बी सी, उसके बाद फिर डबल ए, फिर सी लास्ट में आ गया तो हो सकता है यहाँ डबल बी हो। तो ए बी सी दिखाई दिया, फिर डबल ए बी सी दिखाई दिया, फिर डबल ए डबल बी, फिर सी दिखाई दिया, फिर से क्या हो जाएगा डबल ए डबल बी डबल सी। तो पहले 3 4, फिर कितने लेटर हैं 5, फिर 6, उसके बाद 7, ऐसे चल रहे थे। तो हमारा आंसर आएगा ए बी ए सी। तो ऑप्शन कौन सा, सी से। इसमें बताओ, इसमें यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यदि ऐसे 2 या अधिक शब्द बनाए जाएं तो आंसर जेड होगा। अब बताओ, तुमको चाहिए था दूसरा लेटर, चौथा लेटर, छठा लेटर और 7 8 9, तो चाहिए था ई एम ए एल। बताओ क्या क्या बन रहा, मेल और बस एक ही दिखाई पड़ा, कितनी तेज मेल बोला उसके बाद सब शांत हो गए। और बताओ और कौन से लेटर बन रहे, बताओ बढ़िया। देखना डिक्शनरी में, मेल लेम और मील 3 लेटर बन रहे थे, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऐसे 2 या 2 से अधिक बने तो आंसर क्या आएगा, जेड। लायर का वो रहता है क्या नाम, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनती है कुछ, सेकंड, हाँ जो भी बनती। चलो इसमें बताओ, इसका बताओ बिटिया, बिटिया बातें नहीं, इसमें बताओ। हैं 3 क्वेश्चन पढ़ा था बिटिया, क्या लिखा था, मीनिंग दी गई थी एस पी ओ एन टी ए एन ई ओ यू एस। बोला गया है इस मीनिंग में अक्षरों में ऐसे युग्म कितने हैं जिनके बीच में प्रत्येक के बीच में उनमें से एक अक्षर कम आए, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कहने का मतलब इनका ये है कि उन पेयर को ढूंढो, जैसे ए और डी का पेयर अगर हम ढूंढें तो ए और डी का पेयर तभी बनेगा जब अल्फाबेट में जितने लेटर बीच में आएंगे उन दोनों में से एक लेटर कम आए। मतलब ए और डी में 2 लेटर की जगह कितने लेटर होने चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए। तो अगर हमें ए और डी का लेटर बनाना है तो ए को 1 पढ़ें और डी को 4 ना पढ़ के हम इसको कितना कर दें 3, तभी तो हम ऐसे करेंगे 1 2 और 3, क्योंकि एक अक्षर गायब करना है बीच में, और अगर एक अक्षर गायब करना है तो या तो हम पीछे वाले लेटर में 1 कम करें, या फिर हम कम कर सकते हैं कि पहले लेटर में 1 जोड़ दें, कि मतलब इस 1 को 1 ना पढ़े, क्या पढ़ें 2 3 और 4 पे क्या मिल जाएगा 4। तो ऐसे हमें पेयर मिलेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि जो ये 19 16 15 14 20 1 14 13 14 5 15 21 और 19, तो हम क्या करें कि इस लेटर के पेयर ढूंढ रहे हैं एस का, तो इसको 19 ना पढ़कर क्या पढ़ें 20,
क्योंकि हमें एक कम अक्षर चाहिए। और याद रखना, जब अक्षर जितने कम बोले जाएं उसमें हमेशा एक जोड़कर पेयर ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि एक अक्षर बीच में हमें कम करना था। तो यहाँ 2 लेटर थे तो हमें 1 लेटर बनाना था। तो 1 लेटर बनाने के लिए हम इस एक को 1 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 2। और जैसे इसको 2 पढ़ोगे तो तीसरा लेटर ये हो जाएगा और चौथे पे देखो डी पे डी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ 19 ना पढ़ के क्या पढ़ो? 20। 20 से स्टार्ट करो। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं बन रहा। 16 को 16 नहीं पढ़ो, क्या पढ़ो? 17। 17 के बाद 18, 19, 20। देखो 20 पे 20 मिल गया। और अगर तुम अल्फाबेट में देखोगे तो पी के बाद कौन सा लेटर आता है? क्यू। क्यू के बाद आर, फिर एस, फिर टी। तो अल्फाबेट में पी और टी के बीच में कितने लेटर हैं? 3। तो इससे एक कम लेटर यहाँ होगा। तो देखो यहाँ कितने लेटर हैं? 2। और क्वेश्चन ऐसे ही पेयर पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, उसने एक कम पूछा है तो हम एक जोड़ कर बोलेंगे। अगर यहीं लिखा होता 2 कम अक्षर चाहिए तो हम कितना जोड़ देते? 2। तो 2 जोड़ कर पढ़ते। तो यहाँ एक ही कम करना था। तो 16 को 17 पढ़ा, 17 के बाद 18, 19, 20। 20 पे 20 मिल गया। 21, 22, 23, 24 नहीं मिल रहा। 15 से स्टार्ट करो। 15 को 15 ना पढ़ के क्या पढ़ोगे? 16। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिल रहा। 15 से स्टार्ट करो। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 पे 21 मिल गया, एक पेयर ये मिल गया। इसके बाद 20 के बाद 21 पढ़ोगे, सारे छोटे नहीं बनेंगे। 1 को 2 पढ़ो, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। 14 को 15, 16, 17, 18, 19। 19 पे 19 मिल गया। इसके बाद 6 को 7 पढ़ो, 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बन रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो लेफ्ट से राइट 3 बन गए। अब राइट से लेफ्ट, तो 19 को क्या पढ़ोगे? 20। और 20 के बाद देखो 21 पे 21 मिल गया। उसके बाद सारे छोटे नहीं बनेंगे। 21 को 22 पढ़ोगे तो सारे छोटे नहीं बनेंगे। 15 को क्या पढ़ोगे? 16। 16 के बाद 17, 18, 19, 20। 20 पे 20 मिल गया। इसके बाद सारे छोटे नहीं बनेंगे। 6 को क्या पढ़ोगे? 7। 5 को 6। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहे। 14 को 15। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहे। 1 को 2 पढ़ोगे, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहे। 20 से नहीं बनेंगे। 14 को क्या पढ़ोगे? 15। 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बनेंगे। 16 से 16 के बाद 17, 18 नहीं बनेंगे। अब कोई नहीं बन रहे। तो टोटल बने कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है। अगर जितने लेटर कम बोले उतना जोड़कर तुम पेयर ढूंढ लो। और अगर बोला जाए उतने ज्यादा अक्षर, मतलब अगर एक ज्यादा अक्षर आए तो तुम क्या करोगे? एक कम अक्षर करके तैयार कर लेना। क्योंकि एक अक्षर ज्यादा रखना है तो पहले पर्सन को हम एक ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? 0। क्या पढ़ेंगे? 0, मतलब एक अक्षर कम कर देंगे। इसमें बताओ 3, 13, 31, 58, 91 और 133। बताओ कौन सा लेटर विषम है? दूसरा 58। कैसे? अंतर कितना है? 10। इसके बाद कितना है? हैं? 18। इसके बाद 47, 27। इसके बाद 35, 33। इसके बाद 24 का अंतर। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक है? इसमें 2 और 13 से 9 गया 4। सही है बिटिया, गलत करवा रहे। चलो अब बताओ, अगर यहाँ देखो तो 10 से 18 हुआ है प्लस 8 हुआ है। 18 से 27 9 ऐड हो रहा है। 27 से 33 6 ऐड हो रहा है। और 33 से 42 कितना ऐड हो रहा? 9।
तो या तो सभी में 9 ऐड करूं, या सभी में 8 ऐड होंगे, या सभी में 6 तो हो नहीं सकते क्योंकि 6 बीच में है। तो अगर यहाँ 9 जोड़ोगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत कर रहे, शुरुआत तो 8 ही से करनी पड़ेगी, मजबूरी है 9 की तो कर नहीं सकती। तो इधर 8 ना जोड़कर इधर 9 ना जोड़कर हम कितना जोड़ें, 8। तो देखो 18 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 8 26, और 26 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ रहा, तो 26 और 8 34, तो यहाँ कितना आ जाएगा 34। अब 34 में 8 जोड़कर देखो क्या 42 बन रहा, और अगर 8 जोड़कर 42 बन रहा तो मतलब हर जगह 8 बनेगा। तो गलती इन दोनों में हुई, इन दोनों का मतलब 27 और 27 का मतलब 58। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, 58। या तो सभी में 9 जुड़ता, या 6 जुड़ता, या 8 जुड़ता। तो शुरुआत में हम 9 जोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फिर वही मजबूरी है कि यहीं से एंट्री हम कर रहे हैं। तो पहले 8 को ही कंपेयर करके हमने चेक कर लिया और लास्ट में जाके सही निकल गया। अगर लास्ट वाला सही नहीं होता तो हम लोग फिर 9 को चेक करते। चलिए इसमें बताओ, 3/4 की मैट्रिक्स है और 3/4 की मैट्रिक्स में हमेशा ऊपर के 3 नंबरों से नीचे वाला नंबर ज्यादातर बनता है, ऊपर के 3 नंबरों से नीचे वाला नंबर बनता है। तो देखो 5 8 60 7 से क्या 5 बना सकते हो, कैसे, 8 5 13, 13 और 3 20, 20 से क्या 5 बन नहीं सकता, बन सकता है। 20 में 4 से भाग कर दो, देखो 5 बन गया। उसी प्रकार 9 6 15, 15 और 13 28, 28 में 4 से भाग करोगे 7। उसी प्रकार यहाँ 10 7 17, 17 और 9 को जोड़ो कितना आ जाएगा 36, और 4 से भाग करोगे 9। तो यहाँ 8 9 को जोड़ोगे और हमें कितना बनाना है 8, और 8 का भाग करके ही बना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कितना, 8 चौको 32। तो 8 8 16 17, तो 32 में से 17 घटा दो तो यहाँ कितना बचेगा 5 1, मतलब डी ऑप्शन। चलिए इसमें बताओ, दूसरा क्यों, हाँ जो सोच रहे वही है इसमें और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें 1 2 के बाद देखो 4 आ गया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा गलत। क्लियर हुआ, चलो बाकी कल मिलते हैं फिर।